देखो बेटा, ये आपका लॉन्ग का अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट 3 रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस n प्लस सॉरी अपॉन में 3 रेज़ टू पावर माइनस n माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस n इज इक्वल टू -1/2। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं एलएचएस ले लिया हमने। क्या कह रहे हैं? 3 रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस n अपॉन में 3 रेज़ टू पावर माइनस n माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस n। ठीक है, अब आपको पता है अगर हमारे पास ऐसा हो a रेज़ टू पावर m प्लस n तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m इनटू a रेज़ टू पावर n। ठीक है, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करने वाले तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो पावर्स अगर ऐड में है तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख के दिखा रहा हूँ 3 रेज़ टू पावर माइनस n प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 की पावर 1 इनटू में 3 की पावर माइनस n। ऐसा लिख सकते हैं, ऐड करेंगे 1 माइनस n बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर माइनस n माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर माइनस n। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपको, आपने देखा हर टर्म में 3 रेज़ टू पावर माइनस n 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 हर जगह क्या आपका कॉमन है। तो कॉमन निकालो तो से 3 रेज़ टू पावर माइनस n आपने कॉमन निकाला। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या बच गया 1 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 3। यहाँ पे भी 3 रेज़ टू पावर माइनस n आपने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और माइनस में क्या है भैया आपका 3 का स्क्वायर। क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर माइनस n 3 रेज़ टू पावर माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में अब आपको पता है 1 माइनस 3 तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, -2 हो गया। और यहाँ पे ये कितना है 1 माइनस 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 1 माइनस में आ गया आपका 9, दिस इंप्लाइज -2 अपॉन में 1 माइनस 9 कितना होता है -8। क्या होता है आपका -8। यहाँ से जब अपन कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या है प्लस आएगा। क्या है यहाँ का प्लस, और यहाँ पे प्लस है कितना हो गया फिर आपका 4 हो गया। और ये कितना बचेगा बेटा प्लस का 4 और माइनस में क्या है 8 है। तो 4 का 4 4 नहीं आठ कितना आ गया मेरे पास माइनस का 1/2। और यही हमें प्रूव करना था। ये आपके क्या है बेटा RHS। तो हम यहाँ पे बोल देंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, ये आपको 1/2 प्रूव करना था। देखो बेटा, ये लॉन्ग का ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इफ 9 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर n माइनस n/2 इसका स्क्वायर -27 रेज़ टू पावर n अपॉन में 3 रेज़ टू पावर n इनटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। हमें वैल्यू फाइंड करना है। प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो m और n में कहीं ना कहीं रिलेशन दिखाई दे रहा है। n आपके ऊपर है, m आपका नीचे, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे यहाँ पे m और n है नहीं तो पावर्स को हमें इक्वेट करके करना पड़ेगा। पावर्स का इक्वल होंगे जब आपका बेस सेम होगा तो हमें तो सभी का बेस सेम कर लेंगे क्योंकि सारे के सारे 3 के बेस में लिखे जाएंगे बेटा। सारे के सारे 3 के बेस में लिखे जाएंगे। हम इसके LHS लेके चल लेंगे। 9 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर 2 इनटू 3 रेज़ टू पावर माइनस n/2 इसका स्क्वायर 27 रेज़ टू पावर n अपॉन में आपका 3 रेज़ टू पावर 3m और इनटू में 2 रेज़ टू पावर 3 और LHS नहीं बेटा पूरा लेके चलना पड़ेगा सारा। और यहाँ पे 1/27 सभी को क्या लिखो 3 के बेस में लिखो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 को 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया n इनटू में 3 का स्क्वायर इनटू में क्या आएगा बेटा 3 का स्क्वायर। अब ये पावर है तो माइनस और ये आपको क्या आएगा माइनस n/2 और इनटू में 2। यहाँ पे 3 का क्यूब और पावर कितनी है n। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका 3 रेज़ टू पावर 3m और ये आपका 2 का क्यूब अलग से है जिसको अलग से रखो। ठीक है, ये 2 का क्यूब आपका अलग से ही है तो अलग से ही रखो बेटा इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया इन पावर्स को लिख दो फिक्स 1/27। तो ठीक है, ये तो आपका हो गया 3 रेज़ टू पावर 2n इनटू में ये आपका हो गया 3 रेज़ टू पावर 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर माइनस है। ठीक है, और माइनस में ये हो गया 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m और इनटू में 2 की पावर 3 और ये कितना आ गया 1/27।
ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, सारे 3 के बेस में है और इनका क्या करो, या 3 की पावर 3n और यहाँ पे n है, ये 3 का m है। तो n बात हो गया, हमारे पास क्या बचा, एक ही बचा है 3 की पावर 2n और यहाँ पे 3 की पावर n। तो आप एक काम करो, 3 की पावर इनके साथ लिखो पहले, 3 की पावर 2n प्लस में 2 और माइनस का n, माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m और इनटू में 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। यहाँ पे अगर अपन जोड़ेंगे तो 2n और माइनस n क्या बचेगा, n प्लस 2 आएगा, क्या आएगा n प्लस 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n, क्योंकि ये 2 है माइनस n और प्लस में 2 n प्लस 2। इधर आपके पास है माइनस 3 रेज़ टू पावर 3n, 3 रेज़ टू पावर 3n अपॉन में कितना है 3 रेज़ टू पावर 3m और इनटू में 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। इसको भी आप लिख दो, इसको आप लिख दो, ये 27 3 का क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 का 3 का क्यूब लिखा जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से हम 3 रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3n कॉमन निकालें तो एक बेटा यहाँ पे ये कब लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा, 3 रेज़ टू पावर माइनस n बाई 2 माइनस n, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, कुछ 2 कैंसिल हो गया, 3 रेज़ टू पावर n आएगा, प्लस का n बचेगा और ये प्लस का n है तो यहाँ पे 2n और ये 3 की पावर एक n कितना हो जाएगा 3 की रेज़ टू पावर 3n हो जाएगा प्लस का n और यहाँ पे आपका सेम है। तो यहाँ पे 2n और प्लस n कितने हो गया आपके 3n और प्लस में क्या है 2 और माइनस में क्या है 3 रेज़ टू पावर n, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3m और इनटू में 2 का क्यूब और 3 रेज़ टू पावर -3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 रेज़ टू पावर n कॉमन, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 3 रेज़ टू पावर 3n इनटू में 3 रेज़ टू पावर 2 और माइनस में 3 रेज़ टू पावर 3n अपॉन में 3 रेज़ टू पावर 3m और इनटू में 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर n कॉमन है, कॉमन निकाल दो, बट उससे फायदा क्या होगा, कोई भी कॉमन निकालो, 3 रेज़ टू पावर 3n आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 3 रेज़ टू पावर 2 और माइनस में क्या बचा 1 अपॉन में यहाँ पे क्या है 3 रेज़ टू पावर 3m इनटू में 2 का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं 8 और ये 3 रेज़ टू पावर -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3n और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 और 3 रेज़ टू पावर 3m इनटू में 8 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, ये 9 माइनस में कितना बनेगा 8 बनेगा और इस ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 3 रेज़ टू पावर 3n इनटू में 3 रेज़ टू पावर -3m और इनटू में 8 और अपॉन में 8 से 8 कैंसिल 3 रेज़ टू पावर -3 क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर -3। इसको हम लिखेंगे, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई करके ना तो बेस से मतलब ऐड हो जाएंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 3n और माइनस में 3m और आपका इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 -3। अब बेस से मतलब पावर इक्वल हो जाएगी, तो लिख दो इसको 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3। आप 3 कॉमन निकालो इधर से इधर से, तो n माइनस n इधर क्या हो गया -3, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस m इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 3 1। तो n माइनस m कितना आ गया बेटा -1 आ गया, बट हमें तो कैसे चाहिए प्लस का 1 चाहिए, तो इस 1 को इधर भेज दो, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो n माइनस m इज इक्वल्स टू 1 माइनस इधर आ गया। अब साइन चेंज करेगा तो m तो कैसा हो जाएगा प्लस का और ये कैसा हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 1 और ये बेटा हमें प्रूव करना है। ठीक है, m माइनस n इक्वल्स टू 1 प्रूव्ड। बेटा इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर दिया, इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3।